नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीवेज या विदलन। फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन में एंड में क्या प्रोड्यूस हुआ था? जाइगोट प्रोड्यूस हुआ था। जब भी फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो उसके बाद मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और इसके बाद एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होता है, और उस सेल को जिसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल को क्या कहते हैं? फिर जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन का एंड कब होता है? जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होते ही नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है? क्लीवेज। तो एक्स सेल फॉर्म हो गई जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड है, इसको कह रहे हैं जाइगोट। अब आगे क्या होगा? ये जाइगोट डिवाइड करेगा। सिंगल सेल है, अपन को क्या बनाना है? जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है, यानी उसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक जो सिंगल सेल है जाइगोट, ये अगेन एंड अगेन बार बार डिवाइड होकर माइटोसिस के थ्रू क्या फॉर्म कर देती है? बहुत सारी सेल्स फॉर्म कर देती हैं, जिससे आगे चल के क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। अब डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आती हैं अलग अलग। तो पहले ये जो सेल है ये कंटिन्यूसली डिवाइड होकर ब्लास्टुला बना देती है। तो ब्लास्टुला तक जब जितने भी डिवीजन होते हैं उन सब डिविजन्स को क्या कहते हैं? क्लीवेज। ब्लास्टुला के बनने तक के जो भी डिविजन्स हैं, नाइटोटिक डिविजन्स जो हैं, माइटोसिस जो हो रहा है, उन सारे डिविजन्स को क्या कहते हैं? माइटोसिस। इसमें जो साइज़ है एम्ब्रियो का या जो जाइगोट का साइज़ है वो चेंज नहीं होता, साइज़ तो उतना ही रहता है, बस इसमें सेल्स क्या हो जाती हैं? इंक्रीज़ हो जाती हैं, साइज़ वही रहेगा। सेल का नंबर क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत सारी सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, और एट द एंड क्या बन जाता है? ब्लास्टुला बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन एंड एम्फी मिक्सिस के बाद बन जाता है डिप्लॉइड जाइगोट, जिसमें लगातार माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे जिन्हें क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। जिसकी परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या आता है इसका, कि क्या बनता है? इसके बाद में ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, और ब्लास्टुला का बन जाना किसको डिनोट करता है? ब्लास्टुला जब बन गया यानी अपन कहेंगे क्लीवेज ख़त्म हो गया। बस क्लीवेज का प्रोसेस कहाँ तक मानते हैं? जब तक कि ब्लास्टुला का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। अब पहले जो जाइगोट है वो एक माइटोसिस के द्वारा, एक माइटोसिस के डिवीजन से किस में चेंज हो जाता है? दो सेल्स बना लेता है। जैसे ये एक ब्लास्टुला है, ये माइटोसिस से डिवाइड होकर क्या बना लेगा? दो सेल्स बना लेगा, जो दोनों ही क्या होंगी? डिप्लॉइड होंगी, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहता है। इन दोनों सेल्स को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इसके बाद ये दोबारा डिवाइड हो जाती हैं और 4 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। ऐसे 4 से 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। ऐसे नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इंक्रीज होता जाता है। अब ये जो ब्लास्टोमियर हैं, जो स्वेमरडेम साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले फ्रॉग के एग में क्या देखा? क्लीवेज को देखा। क्लीवेज को होता हुआ सबसे पहले देखा स्वेमरडेम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फ्रॉग के एग में, और स्पेलेंजानी ने टोड के एग में जो फर्स्ट 2 क्लीवेज की तल थे, जो प्लान्स जो थे क्लीवेज की, उनको देखा, उनको बताया कि कैसे होते हैं। यानी पहला डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, वर्टिकल, ऐसे डिवाइड होती है सेल। और दूसरा डिवीजन कैसा होता है? वर्टिकल ही होता है, पर ये पहले वाले की 90 डिग्री पे होता है। यानी एक अगर कैसे डिवाइड हुआ? ऐसे डिवाइड हुआ, तो एक ऐसे डिवाइड होगा, यूं डिवाइड होगा, और एक फिर ऐसे डिवाइड होगा। लक्षण क्या क्या होते हैं डिवीजन के? तो डिवीजन जो है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल में सेम ही रहेगा, और इंटरफेस की जो पीरियड होता है इसमें बहुत कम होता है, यानी पॉज नहीं आता, जल्दी जल्दी डिवीजन होते जाते हैं। इंटरफेस क्या होती है? फेज़ होती है जिसमें जो सेल है उसको प्रिपरेशन के लिए आगे के डिवीजन की टाइम मिल जाता है, पर ये जो पीरियड होता है इसमें ये बहुत कम होता है। इसलिए सेल का जो साइज़ है या पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका जो साइज़ है वो चेंज नहीं होता, सेल धीरे धीरे साइज़ में छोटी होती जाती। नंबर तो इंक्रीज होता जाएगा, पर साइज़ क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। जैसे एक सेल थी, बड़ी थी, साइज़ चेंज नहीं हुआ, साइज़ तो उतना ही है, पर सेल का साइज़ क्या हो गया? कम हो गया। स्ट्रक्चर का साइज़ तो सेम ही है, पर सेल का साइज़ क्या हो गया? कम हो गया। तो नंबर बढ़ता जाता है सेल्स का, ब्लास्टोमियर्स का नंबर बढ़ता जाता है, पर सेल्स का साइज़ क्या होता है? वो कम होता जाता है जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ता जाता है। अब सेल्स का साइज़ छोटा होता जाता है, तो जो क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया है, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे पहले इतना एरिया था, अभी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? सरफेस एरिया ये और ये इंक्रीज हो गया। साइज़ जैसे जैसे छोटा होता जाता है, सरफेस एरिया क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। जितनी छोटी चीज़ होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, उसकी वॉल्यूम के कंपैरिजन में
ज़्यादा होता है। क्लीवेज के दौरान जो स्ट्रक्चर है या जो एम्ब्रियो है इसके साइज़ में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, साइज़ होता ही रहता है। सेल का साइज़ कम होता जाता है और सेल का नंबर इंक्रीज़ होता जाता है। सेल का सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ होता जाता है। शेप में भी एम्ब्रियो की कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे जाइगोट था राउंड अगर, तो जो एंड में ब्लास्टुला बनेगा वो भी क्या होगा, राउंड ही होगा। बस क्या बन जाती है उसके अंदर, कैविटी एक फॉर्म हो जाती है। तो जैसे ही क्लीवेज होगा, ये 2n था जाइगोट, इसमें बहुत सारे डिवीजन हुए और एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है। साइज़ उसका जाइगोट के जितना ही रहता है, सेल्स का साइज़ कम हो जाता है और एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें हर सेल डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मॉड्यूला। फिर मॉड्यूला बनने के बाद धीरे धीरे इनकी जो सेल्स हैं वो सेंटर से हट के कहाँ चली जाती हैं, ऊपर सरफेस पर आती जाती हैं और एक लेयर फॉर्म कर देती हैं। बीच में तो कैविटी बन जाती है, बीच से तो हट जाती है सेल, और क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है सेल की चारों तरफ। तो अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं फिर, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में ये जो लेयर बन गई सेल्स की, ब्लास्टोमियर्स की, इसको कहेंगे ब्लास्टोडर्म, और अंदर की जो कैविटी है ये होगी ब्लास्टोसील। अब जो क्लीवेज होगा उसका तल क्या होगा, प्लान ऑफ क्लीवेज क्या होगा, तो अलग अलग तरह से हो सकता है। ये कितने हो सकते हैं, जो तल हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं, मेरीडायोनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल एंड हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स। मेरीडायोनल में क्या होगा, सेल में पढ़ा था, एग में पढ़ा था, एग कितने पोल्स अपन कंसिडर कर सकते हैं एग में। एक तो एनिमल पोल जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो जाइगोट है, जाइगोट में जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो होगा उसका एनिमल पोल, और जहाँ पे योक प्रेजेंट है वो होगा उसका वेजिटल पोल। अगर ये जो प्लान है डिवीजन का, यानी डिवीजन कहाँ से हो, इस एनिमल और वेजिटल प्लान को क्रॉस करता हुआ हो और सेंटर से गुजरे, ये सेंटर है जाइगोट का, यहाँ से गुजरे, तो ऐसे अगर प्लान है, ऐसे डिवाइड हो रही हैं और 2 सेल्स बन रही हैं, तब इसको कहेंगे मेरीडायोनल प्लान। अगर कैसा है, ये एनिमल और वेजिटल पोल से तो गुजर रहा है पर सेल के सेंटर से नहीं गुजर, यहाँ से गुजर गया, थोड़ा यहाँ से गुजर गया, तो डायरेक्शन तो वही एनिमल वेजिटल पोल दोनों से गुजर रहा है पर सेंटर से नहीं गुजर रहा, तब इसको क्या कहेंगे फिर, वर्टिकल प्लान। नेक्स्ट इक्वेटोरियल, जो एनिमल वेजिटल पोल का एक्सेस जो है, देख लेते हैं डायग्राम, ये क्या है एनिमल पोल, ये है वेजिटल पोल। एनिमल वेजिटल पोल का एक्सेस है ये, अब यहाँ इस एक्सेस के 90 डिग्री यानी ऐसे ऐसे अगर हो सेंटर से गुजरते हुए, तब तो क्या कहेंगे उसको, ऐसे 2 सेल्स बन जाए तब उसको कहेंगे इक्वेटोरियल। और अगर हो तो एनिमल वेजिटल पोल के जो एक्सेस है उसके 90 पर सेंटर से ना गुजरे, ऐसे हो ऊपर या नीचे, तब इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स प्लान। तो ये हैं डायग्राम, सही ये वाले हैं गलत, नोट्स में भी अगर गलत मेंशन किया हुआ हो तो उसको सही कर ले। एग्जाम में नहीं ड्रॉ करने ये डायग्राम, सिर्फ समझने के लिए। अब विदलन के प्रतिरूप, पैटर्न्स क्या होते हैं क्लीवेज की, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, यानी कैसे होगा क्लीवेज। तो जो सेल है, पहले अगर मान लो कोई भी सेल है, सेल में फर्स्ट डिवीजन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल। सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सेकंड जो प्लान होता है वो भी होता है वर्टिकल, पर पहले वाले की 90 डिग्री। अगर ऐसे हुई तो दूसरा वाला कैसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ये कितनी बन जाएंगी, इसके पीछे से आएगा तो दिखेंगी नहीं, दोनों जो सेल्स बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, तो इसके पीछे ही बनेंगी। 4 सेल्स जो बनेंगी, ये 2 आगे दिखेंगी और 2 इसके पीछे होंगी, यानी टोटल कितनी सेल्स बन जाएंगी। ये था जाइगोट, जाइगोट से फर्स्ट डिवीजन हुआ, फर्स्ट से तो 2 सेल्स बन जाएंगी ऐसे वर्टिकली, और फिर होगा जो दूसरा भी वर्टिकल होगा पर ऐसे होगा, तो इसके पीछे बन जाएंगी इस वाली से 2 और इस वाली से भी 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगी, तो टोटल 4 सेल्स हो जाएंगी। फिर थर्ड जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे, वो इस वाली से भी 2 सेल्स, इस वाली से भी 2 सेल्स, पीछे वाली से भी 2 और उसके पीछे वाली से भी 2, तो टोटल कितनी सेल्स बन जाएंगी फिर, 4 सेल्स, 8 सेल्स बन जाएंगी, 2 ऊपर, 2 इसके पीछे, 2 नीचे और 2 नीचे वालियों की भी पीछे, ऐसे होता है मेन। अब इसके भी फिर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे रेडियल, ये जो बताया ये किसका टाइप था, रेडियल ही था। यानी जो जाइगोट है, जाइगोट से फर्स्ट क्लीवेज से 2 सेल बन गई, 2 सेल स्टेज, तो ये सामने से देखेंगी ऐसी, फिर इसके पीछे बन जाएगी, इसके पीछे एक और सेल्स बन जाएगी, 4 सेल्स हो जाएंगी टोटल। तो अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेंगी, ऐसे दिखेंगी। तो ये कहाँ से व्यू है, ये तो लेटरल सामने से व्यू है, और ये
फ्रॉम एनिमल पोल, ऊपर की तरफ से देखेंगे तब ऐसे दिखेंगी, इसके पीछे बन जाएंगी दोनों सेल्स, फिर ये डिवाइड हो जाएंगी और क्या बन जाएंगी, 8 सेल्स बन जाएंगी, 2 ऊपर 2 नीचे और 2 इस वाले के पीछे और 2 इस वाले की पीछे, ये भी लेटरल व्यू है। तो अगर सिंपल साइज सेल्स जो हैं वो साइज में इक्वल हैं और एक के ऊपर एक हैं, इक्वल है साइज में सारी और एक के ऊपर एक है, तो अब इसको क्या कहेंगे, रेडियल क्लीवेज। अब अगर मान लो इक्वल है साइज में पर एक के ऊपर एक नहीं हुई, ये क्या हुई, थोड़ी खिसक गई, जॉइंट के ऊपर आ गई, ये सेल यहाँ पे नहीं आई, इसके ऊपर जॉइंट के ऊपर आ गई, ऐसे ये वाली फिर इन दोनों के जॉइंट के ऊपर आ गई, ऐसे पूरा घूम गया एक साइड पे, तब उसको क्या कहेंगे फिर, स्पाइरल क्लीवेज। ये सारी ऊपर वाली नीचे वालियों के जॉइंट्स के ऊपर आ गई। अब स्पाइरल क्लीवेज भी कितने टाइप का होगा, फिर 2 टाइप्स का होगा। डेक्स्ट्रल, अगर कैसे घूमे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए तब तो डेक्स्ट्रल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए तब क्या कहेंगे उसको, सिनिस्ट्रल। और फिर होगा थर्ड टाइप बाइलेटरल। बाइलेटरल में क्या होगा, ये जो 2 सेल्स फॉर्म होती हैं, ये इन दोनों के डिवीजन से जो 2 सेल्स फॉर्म होंगी, ये और इनके पीछे ये वाली, तो ये जो दो फॉर्म होंगी वो साइज़ में छोटी होंगी, यानी इन चारों के साइज़ में डिफरेंस होगा, 2 तो साइज़ में बड़ी होंगी और 2 साइज़ में छोटी होंगी। तो ऐसा जब डिवीजन होगा तब उसको क्या कहेंगे, बायलेटरल क्लीवेज। ये थे पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज।